हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी बर्फ़ की वादी। तो इस टाइम मैं कहाँ रखा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ इस टाइम खीरगंगा ट्रैक पर। तो इस ट्रैक पर आप कैसे आ सकते हैं, कितने किलोमीटर का ट्रैक है, कहाँ से कहाँ तक ये ट्रैक बना हुआ है, आपको कौन सा रास्ता लेना है, पीछे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर कुंड बना हुआ है और कैंप साइट में कैसे कैंप बुक करने, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम इसी नाम से पेज है, ट्रैवल टू एक्सप्लोर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। तो अपना कसौल, पिंकी भाई और मैं, हम लोग ट्रैकिंग के लिए रेडी हो चुके हैं और आज हम करेंगे खीरगंगा की ट्रैकिंग। तो खीरगंगा की ट्रैकिंग के लिए वीडियो पूरा देखो और हम बताएंगे आपको कसौल से कैसे जाना है। अभी तो फ़िलहाल हम मणिकरण जा रहे हैं, मणिकरण से फिर वहाँ से टैक्सी वगैरह लेंगे, क्योंकि बसें मणिकरण से आगे अभी नहीं जा रही हैं। फ़िलहाल बता रहे हैं रास्ता वास्ता संकरा है या फिर परमिट नहीं मिला है ऊपर का, कुछ ये सीन है। तो हम मणिकरण से फिर टैक्सी वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर आगे का रूट आपको बताएंगे कैसे कैसे हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई अभी हम लोग ना मणिकरण के बस स्टैंड पे बस से पहुँच गए हैं अपने छोज विलेज से, मतलब कसौल से। तो 10 रुपये की टिकट लगी है यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग टैक्सी देख रहे हैं, टैक्सी पता कर रहे हैं। ठंड बढ़ गई है इसलिए मैंने कैब वैब पहन ली है, तो टैक्सी देख रहे हैं। लेकिन अभी एक अपडेट मिली है कि ऊपर ना रोड टूट गया है, पूरा रोड मतलब लैंडस्लाइड में बह गया। तो अब आधे रास्ते तक हमें टैक्सी छोड़ेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में कम से 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे पैदल वालों के लिए रास्ता बनाने के लिए। तो अब देखते हैं, अगर जा पाएंगे तभी खीरगंगा होगा, अदरवाइज़ फिर हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी अपडेट रहेगी वीडियो देखते रहिए, पता चल जाएगा आपको। तो भाई अभी 2-2.5 घंटे वेट कर रहे हैं हम लोग आगे का रास्ता खुलने का। तब तक ब्रेकफास्ट में आज सुबह सुबह थुप्पा ले लें। ये पिंकी भाई रेडी हो चुके हैं, ये अपना वेज थुप्पा है। तो देखते हैं, जब तक खुलती नहीं है रोड तब तक क्या ही कर सकते हैं। चलिए, जैसे ही मिलती है अपडेट आपको बताते हैं कि हम लोग खीरगंगा के ट्रैक पे जा रहे थे ना, तो जो लैंडस्लाइड की वजह से रोड टूटा हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखिए, ये है ना, ये पूरा पहाड़ नीचे आ गया और रास्ता ही ख़त्म हो गया, पूरा रास्ता ख़त्म हो गया। अभी जेसीबी लगी हुई है, मलबा हटा रही है। टाइम लगेगा पैदल का रास्ता बनाने में, क्योंकि पूरा मलबा हटाया जाएगा, उसके बाद रास्ता बनेगा पैदल का। वेट करते हैं, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। कितना टाइम लगेगा देखना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर मेरे को लगता है कि खीरगंगा में ना, देखिए अभी 11:30 हो चुके हैं। अगर 1-1.5 घंटे के अंदर रास्ता खुल जाता तो खीरगंगा करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उस ट्रैक को करने के लिए हमें 4 से 5 घंटे तो अपने पास रखने पड़ेंगे। अब यहीं पे अगर टाइम लग जाएगा तो फिर वो देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। अब भैया वहाँ पे तो हो रहा है लैंडस्लाइड और कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे क्लियर होने में। अब यहाँ पे लोग ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जा रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे नीचे उतर के जा रहे हैं, बहुत रिस्की है, मिट्टी फिसल रही है पूरी। और वहाँ जाके 2 बैच तो जा चुके हैं जो अभी क्रॉस नहीं कर पाए वहाँ पे, और ये अब लोग जा रहे हैं यहाँ से ऐसे उतर के जा रहे हैं। तो ये बहुत रिस्की हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो बैठ के जाना पड़ रहा है लोगों को। भैया मैं तो ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा इस तरह की जाना। लोकल लोग हैं वो तो चले भी जाते हैं, देखो। अब बाकी जो टूरिस्ट हैं कैसे टक रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। अब ये तो लोकल लोग हैं तो चले जाएंगे, लेकिन जो लोकल नहीं है भाई वो तो लेट के तो जा रहे हैं। देख सारे बैठ गए। ओए ओए, आराम से भाई, आराम से। देखो कैसे रेल बना के जा रहे हैं। तो भाई
ये लैंडस्लाइड तो कम से कम पूरा दिन का काम था। हम तो नीचे से होके आए हैं। हम लोग वहाँ से नीचे उतर के तो ये नदी किनारे से फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़े हम लोग। तो ऐसे ही आ सकते थे, अदरवाइज़ फिर पूरा दिन वेस्ट हो जाता क्योंकि ये बहुत लंबा है लैंडस्लाइड। चलिए चलते हैं आगे तरफ। तो भाई हमने वहाँ से लैंडस्लाइड से ना दूसरी टैक्सी पकड़ी और बरशानी तक पहुँचे। 400 रुपये वहाँ लग गए हमारे और 700 रुपये पहले लग गए थे। तो हम 1200 रुपये में बरशानी पहुँचे और थोड़ा लेट भी हो गए। अब 1 बज रहा है और यहाँ से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है बरशानी, दिखा देता हूँ आपको, और आगे जाके ट्रैक स्टार्ट होगा खीरगंगा का। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रैक को, बाकी चीज़ें फिर आपको बताते हैं। सामने आप देख रहे हैं ना, वो है बरशानी डैम पूरा, और पीछे के आप नज़ारे देखो, टॉप पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है। 100 बज गया, अभी हम नीचे ही हैं, बस कर रहे हैं स्टार्ट ट्रैक। ये मंदिर है बीच में ट्रैक करने से पहले, अभी बंद है, कपाट बंद हो रखे अभी, शाम को खुलता होगा। चलिए चलते हैं फिर। हर महादेव। ये बरशानी डैम आ गया पूरा, और सामने चोटी देख रहे हैं, यह खीरगंगा पीक। चलिए चलते हैं आगे तरफ। उस साइड में आप देखेंगे फ्रोजन सा हो रखा है, हल्का हल्का ऊपर की लेयर बर्फ की जमी हुई है। पानी देखो यार, एकदम ब्लूइश पानी है। अगर आपको सामने नज़र आना, वो है तोश विलेज, और उसके बाद सामने डैम है ये अपना पुलगा डैम, और वो देखिए चोटियाँ से लदी हुई है। 3 पीक है, तीनों लदी हुई है, और उस साइड को तो बल्ब बढ़ती जा रही हैं चोटियाँ। चलिए यहाँ से अब चलते हैं। तो तोश गांव जाना है तो यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे, यहाँ से ऊपर तोश गांव के लिए, और नीचे से खीरगंगा का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। हर हर महादेव। वो सामने आप देख रहे हैं तोश विलेज, और ये बह रही है पार्वती नदी, और इस तरफ डैम में जा रहा है सारा पानी। फिर आगे की तरफ चलते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है और नदी की आवाज़ भी बहुत तेज आ रही है। अभी तो हम ये किनारे किनारे से आ रहे हैं, यहाँ से देखो आप, ये ना किनारा है पूरा, इस किनारे किनारे से आ रहे हैं, और अभी यहाँ से भी किनारे किनारे पे चलना है। फिर उसके बाद ना जंगल में चढ़ाई आएगी, वो सामने देख रहे हैं ना जंगल, उस जंगल की चढ़ाई फिर करनी पड़ेगी हमें। उसमें स्नो है तो कीचड़ भी मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए एडवेंचर होगा। तो धीरे धीरे हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। चले बने रहेगा वीडियो में। अभी तक तो ट्रेल ऐसा ही है, ऊपर नीचे प्लेन ऐसे ही मिल रहा है। और इसके बाद ना अभी इस गांव में पहुंचे हम लोग, कोई गांव है लोकल, कोई गांव है, नाम याद नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है। फिर हमें ना पुल क्रॉस करना पड़ेगा, ब्रिज आएगा पार्वती नदी के ऊपर। फिर ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के हमें पीछे साइड में जाना है। देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। फिलहाल 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें चलते चलते, 1.25 घंटे के आसपास हो गया होगा। और ऊपर आप मौसम देखेंगे तो बादल लगने लगे हैं, ठंड बढ़ जाएगी 2-3 घंटे में। बाकी वैली व्यू शानदार है यहाँ पे। जो मैं नीचे से आपको विलेज दिखा रहा था ना, उस विलेज का नाम है नक्थान विलेज। तो अभी हम विलेज के अंदर में से जा रहे हैं। ये देखिए मकान लकड़ी के बने हुए पुराने पुराने मकान। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, देखो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, इस वजह से लकड़ी के मकान है इस तरीके के ना, ये बहुत अंदर से कोजी होते हैं। तो ये है पूरा नक्थान विलेज। ये देख रहे हैं आप इस नंबरों पे कॉल करके अपना कैंप बुक करा सकते हैं। हमने इसी हिल टॉप से ही करवा रखा है, कैंपिंग, हिल टॉप कैंपिंग एंड कैफ़े खीरगंगा। बाकी अब जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। सामने की वैली दिख रही है आपको पूरी स्नो वाली, और वो है पार्वती पीक नो सॉरी खीरगंगा पीक, और नीचे पार्वती नदी बह रही है। और अभी ट्रैफिक जाम हो गया है, बीच में गाय वगैरह आ रही हैं यहाँ पे,
संकरे से रास्ते पे, तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा है। फिर दोबारा तैयार हो चुके हैं हम लोग अपने ट्रैक के लिए। अब तक हम लोगों ने शायद 5 किलोमीटर कवर कर लिया है और 5 किलोमीटर में इतना हार्ड नहीं लगा। मतलब प्लेन से थोड़ा मतलब ऐसे ही चल रहा है रास्ता, ऊपर नीचे मतलब ऐसा नहीं, चढ़ाई नहीं आई अभी तक खतरनाक वाली। तो नकतान विलेज हमने क्रॉस कर लिया। नकतान के बाद आगे भी आ गए हैं आधा पौना किलोमीटर, लेकिन अभी भी चढ़ाई इस लेवल की नहीं आएगी जिसमें कहा जाए कि बहुत खतरनाक है। तो जैसे ही वो आएगा जगह, जब चढ़ाई स्टार्ट होगी तो वो जगह भी आपको दिखाऊंगा मैं। अभी तक तो प्लेन ऐसे ही चल रहा है, बहुत इजी सा ही चल रहा है हिसाब किताब। एक तरफ में चलते रहो, दूसरी तरफ में वैली के नज़ारे देते रहो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रनाग में। नकतान के बाद ये दूसरा विलेज है और इसे रुद्रनाग क्यों कहा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाटरफॉल देख रहे हैं, ये अभी फ्लो कम है। जब इसका फ्लो होता है तो नीचे गिरने के बाद ऐसे शेप में बाहर आता है पानी, इसलिए से रुद्रनाग, नाग के फन की तरह रहता है, इसलिए से रुद्रनाग कहा जाता है। और यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, हर हर महादेव। और यहाँ से रह गया है 5 किलोमीटर। चलिए, और अभी तक मैं बताऊँ ईजी लगा, खड़ी मतलब चढ़ाई नहीं आई है अब तक, तो सही चला है। हो सकता है इसके बाद चढ़ाई स्टार्ट होगी तो वो आपको दिखाएंगे। बाकी बर्फ़ यहाँ से दिखने लगी है हमें, ये देखिए पूरा बर्फ़ हो रखा है। वैली में तो बर्फ़ थी, इस गांव में बर्फ़ है। चलिए फिर चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए रुद्रनाग मंदिर अंदर को है ना, वो वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नोटिस सॉरी, ये एक तरह के पत्थर पे नोटिस बनाया हुआ है कि यहाँ से खीरगंगा जो है 5 किलोमीटर रह गया है और 2.5 घंटा लगेगा। बाकी 2.5 घंटे का तो हिसाब किताब देखो ये है कि आपकी अपनी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं तो शायद आप उसे 1.5 से 2 घंटे में कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा वैसे हैं तो आपको करने में शायद 2.5 की ज़्यादा 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ, ठीक है ना, स्टेमिना, फिज़िकल फिटनेस, इन सब चीज़ों पे। तो बाकी यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है। चलिए चलते हैं। तो भाई फाइनली ट्रैक पे स्नो मिलना स्टार्ट हो गई है और अब आया है फील कि हम लोग कर रहे हैं विंटर ट्रैक। नवीन चल रहा है आगे, पिंकी भाई, और पूरा स्नो रखा है। मतलब कि रुद्रनाग के बाद स्नो मिली है हमें। अब बेटा फुल स्नो। वो देखिए वाटरफॉल दिख रहा है आपको, वाटरफॉल वहाँ से। और ये ट्रैक पूरा सफ़ेद हो रखा है। तो भाई खीरगंगा ट्रैक की ना अब खड़ाई यानी कि चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ट्रैक ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके खड़ा जा रहा है। मतलब कि रुद्रनाग के बाद आपकी चढ़ाई है कम से कम 5 किलोमीटर निकालने के बाद। और ये देखिए पार्वती रिवर, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, वैली के बीच में से आ रही है, शानदार नज़ारे। और इधर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत शानदार। अभी जो हमने रुद्रनाग वाला जो ब्रिज था वो क्रॉस किया था, उसके बाद ना एकदम खड़ी चढ़ाई आई होगा, मतलब 20-25 आधे घंटे की खड़ी चढ़ाई। उसके बाद दोबारा से प्लेन रास्ता आ गया है और ऐसे हम किनारे किनारे चलते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही रास्ता चल रहा है किनारे किनारे। शायद हमने वहाँ से रुद्रनाग से 1 किलोमीटर से लमसम कर लिया होगा। और इस तरफ में तो अंधेरा होने लगा है, बाकी सूरज तो चमक रहा है, पर अभी हम जंगल वाली साइड में है ना, तो जंगल वाली साइड में अंधेरा अंधेरा सब लगा है। बाकी देखो नीचे खाई है पूरी, स्नो वगैरह पड़ी है, नीचे पार्वती रिवर बह रही है, रास्ता अच्छा है।
अभी हल्की हल्की स्नो तो दिख रही है वैली के अंदर। इस साइड में पूरी खाई है और यहाँ पे स्नो बिछाई हुई है भगवान ने। हाँ, पूरा जंगल है। मेरे को लग रहा है ओपन ग्राउंड आने वाला है उस साइड को शायद। हाँ शायद आने वाला है। है। थोड़ी सी चढ़ाई और बची है। हाँ चलो जल्दी पहुँचते हैं, एंजॉय करेंगे वैली में। कौन फायर भी आगे पिंकी भाई। तो भाई रुद्रनाग के आगे 2 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं और ये लास्ट मैगी पॉइंट, मोमो पॉइंट या कुछ भी बोल लो। यहाँ पे 4-5 कैफ़ेज़ हैं। देखिए एक वो रहा यहाँ पे ये और एक ऊपर, तो 5-6 कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे वैली देख लो आप, शानदार हो रखी है और अभी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे बहुत। अंदर आके बैठेंगे अभी तो हम। और यहाँ से खीरगंगा 3 किलोमीटर रह गया। वहाँ से तो यार उन्होंने हमें 5 किलोमीटर बोला था और 2.5 किलोमीटर दिखा रहा था कि रुद्रनाग, लेकिन आधे घंटे में हम 2 किलोमीटर कर गए। ये थोड़ा सा शॉक दूँ मैं। बाकी 3 किलोमीटर और बचा है तो जल्दी निपटा देंगे इसे भी। और अपना इंडियन फ्लैग। हाँ पता। तो भाई अभी थोड़ा टी ब्रेक लिया है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया तो देखते हैं कितनी देर में खींचेंगे। अभी 4:40 हो रहे हैं, चाय पी रहे हैं। चाय वाय पी के फिर 5-10 मिनट में निकलते हैं। लगेगा मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ 3 किलोमीटर है तो हार्डली आधा पौना घंटा लगना चाहिए। पौना घंटा मान के चल लो, 5:30 तक पहुँच जाएंगे हम लोग। बाकी पिंकी भाई देखो चाय पी रहे हैं। ख़त्म कर दी पिंकी भाई ने चाय पी। और इधर दोगेश भाइयों को भी नाश्ता वाश्ता करा दिया, वो देखो खा पी के सो भी गया। चलिए फिर थोड़ी देर में अभी ट्रैक कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए चीयर्स। भाई हम लोग जो अभी चाय पी थी ना, उस जगह का नाम है IC, अल्फ़ाबेट IC। और वहाँ से ऊपर चढ़ते ही बहुत सारी वीडियोस में आपने पेड़ देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़ और अंदर से पूरा खोखला। तो हम भी अंदर जाके दिखाएंगे। पूरा खोखला पेड़ है, पूरा काला पड़ा हुआ है आग वाग लगा के, और ऐसे करके है ये जगह IC जगह पे। चलिए चलते हैं। ये देखो ट्रैक कुछ ऐसा हो रहा है, पूरा स्नो हो रखी है पीछे तक और हम एज पे चल रहे हैं, बिल्कुल किनारे पे। फुल स्नो रखी है ट्रैक पे। बड़ी बड़ी लकड़ी का से गिरी हुई है टूट के। और अभी भी ट्रैक हमारा किनारे किनारे पे चल रहा है, किनारे पे। पर ये है कि इसमें खड़ी चढ़ाई ज़्यादा नहीं है। और रुद्रनाग के बाद ना थोड़ी सी चढ़ाई थी, मुश्किल से 15-20-25 मिनट की। अब तक प्लेन चल रहा है। चलो चलते हैं, आ जाओ। ये है पूरा लैंडस्लाइड जोन। ये देखिए, ये बर्फ़ पड़ी हुई ना, पूरा लैंडस्लाइड जोन है ये। मानसून में ये इस एरिया में तो पक्का लैंडस्लाइड होती है। पूरा रुद्रनाग के बाद तो ना हम घने जंगलों में ही चल रहे हैं। वैसे तो आने वाला होगा, अभी थकान भी नहीं हुई, मतलब सही है, बढ़िया ट्रैक है। जो मेन लैंडस्लाइड जोन है ना वो ये है। ये अभी ना बर्फ़ पड़ गई है ना, दिखाई नहीं दे रहा, वरना है मलबा ही मलबा पड़ा है। लकड़ियाँ ऐसे पड़ी हुई है, गटके वगैरह टूट के जो पत्थर आते हैं ना वो पड़े हुए हैं। ये देखो और नीचे पार्वती रिवर। तो ये है वो मेन जो लैंडस्लाइड जोन। अब ज़्यादा बचा नहीं है वैसे तो। चलो चलते हैं। भाई देखो कितनी स्नो है यार, कितनी। हमारा तो भैया विंटर ट्रैक बन गया बढ़िया। हर साल था, इस साल गयारा बुग्याल कैंसिल करा और हम लोग आ गए खीरगंगा ट्रैक पे। इतनी स्नो, कितनी स्नो है यहाँ पे। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ, बर्फ़ ही बर्फ़।
पिंकी भाई मजे लेते हुए। तो फाइनली हम लोग खीरगंगा पहुंच चुके हैं। ये देखिए कैंपिंग साइट पे, और हमें 4.5 घंटे लगे। 1:30 बजे चलना स्टार्ट किया था, 6:15 हो रहे हैं। 4.5 घंटे में हम लोगों ने 12 किलोमीटर का ट्रैक कर दिया, विंटर ट्रैक। बस अब कैंप साइट पे आ चुके हैं, अपना कैंप ढूंढना है। चलिए फाइनली उजाले में पहुंच गए। बहुत लेट हो गए थे ना हम लोग, एक बार को तो लगा था काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा हो जाएगा, बट ठीक है हमने उजाले में कर दिया। तो कर सकते हैं एक बार में। अच्छी स्पीड करोगे तो आप 4 घंटे में ही पहुंच सकते हो। 4.5 घंटे लगे, वीडियो वगैरह बना रहे थे इस चक्कर में। और वैली देखिए आप लोग, उन्हें 5 घंटे में हमने ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए पूरी वैली बर्फ़ से लदी हुई है, और ये हमारा चौथा विंटर ट्रैक हो रहा है। अमीन भाई कुछ कहना चाहोगे? बस एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी बर्फ़ मिलेगी। आप तो पहले भी आए हो ना यहाँ पर? हाँ, पर वो तो जून जुलाई का टाइम था, मानसून। उस समय आने में फ़ायदा है कि इस समय आने में फ़ायदा है? दोनों का अलग अलग अपना अपना मजा है। उस टाइम ग्रीन दोनों टाइम आओ, लेकिन लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा रिस्की है उसमें। थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होता है। उस टाइम ग्रीनरी रहेगी, झरने देखेंगे, लैंडस्लाइड मिलेगा। अभी स्नो मिलेगी आपको देखने के लिए। तो दोनों मौसम का अपना अपना मज़ा है। स्नो देखिए, खतरनाक स्नो है भाई। अभी ना हम अपने कैंप साइट पे तो पहुंच चुके हैं। उस टाइम जब आया था तो वीडियो नहीं बना पाया मैं, और मैं दिखाता हूँ। उस टाइम ना बहुत ठंड हो रही है, मैं अभी कैंप के बाहर खड़ा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कैंप साइट पे। अभी आप देखेंगे ना, देखो नवीन और वो पिंकी भैया दोनों आ रहे हैं। हमारा तीसरा कैंप है ये, तीसरा कैंप। और रात हो रही है, पता नहीं क्यों, मैं तो टेम्परेचर चेक कर रहा था, माइनस में दिखा रहा था, बट यहाँ माइनस तो नहीं है। और रात की वाइब ऐसी है कि लाइटें लगी हुई हैं, अपना झूला वगैरह ये सब लगे हुए हैं। तो खाना बहुत मस्त है इसका। हाँ, तो यहाँ पे आप ना बॉनफायर वगैरह भी कर सकते हैं। अभी चल नहीं रहा है क्योंकि ठंडे सारे अंदर ही घुस गए कैंप में, तो कोई बाहर बैठ नहीं रहा, इसलिए बॉनफायर हुआ नहीं है। वरना बढ़िया स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ है, और ये अपने कैंप है। बाकी तो है कि ना मैंने वीडियो अभी बनाई नहीं है रात की, थोड़ा बहुत आपको दिखा रहा हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर हम लोग भी कैंप में ही जा रहे हैं। तो बाकी सुबह दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे बहुत स्नो है, बहुत ज़्यादा स्नो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो ना। हाँ, वैसे दिख तो रहा है कैमरे में। ये स्नो है, और इस तरफ को ना बहुत बड़ा पैच है स्नो का, जिसे हम कवर करके यहाँ पे आए हैं। तो वही चीज़ है, बढ़िया कैंप साइट। ठंड हो रही है, पिंकी भाई ने शॉल ओढ़ी हुई है। तो कल हम लोग ना शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास कैंप में आ गए थे हम लोग। ये अपना कैंप है हिल टॉप, या पीछे देख रहे हैं कैंप्स लगे हुए सारे के सारे, और वो अपना किचन सेटअप है वहाँ पे। तो 6:30 आ गए थे। फिर रात को एक्चुअली बहुत थक गए थे, वीडियो शूट नहीं हुआ। तो ये वैली इस तरीके की, मैं आपको दिखाता हूँ वैली पीछे से ना। ये देखिए, ये है पूरा, ये पूरी वैली देखो आप, शानदार। और नीचे स्नो देखो। अभी उस साइड को जाएंगे, पूरा स्नो ही स्नो रखा है, पूरा स्नो रखा है। और यहाँ पे बॉनफायर का सेटअप है। कल थोड़ा मौसम ख़राब था, इसलिए बॉनफायर भी नहीं हुआ। बाकी ये देखिए यहाँ से ना पूरा, और यहीं से आप लोग का ना
बुनबुनी पास का ट्रैक भी जाता है जो लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर का है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तो विंटर टाइम है तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो रखे तो अभी नहीं कर पाएंगे। बाकी ये है कि वो भी ट्रैक होता है जब और नॉर्मल टाइम में आएंगे समर्स में तब कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जो पीछे पार्वती कुंड है, कुंड तो अब नहीं रहा बट वहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर आता है, वो स्नान वगैरह करेंगे गर्म पानी में, और वहाँ पे मंदिर है वो भी आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। तो चलिए थोड़ी देर में आपको मिलते हैं नीचे। तो अभी थोड़ी देर में आपको ले चलते हैं मंदिर पे, आपको अपने कैंप दिखाते हैं। ये सारे अल्पाइन टेंट्स हैं इस तरीके से। ये है 3 बंदों का एक टेंट होता है और बढ़िया कोसी टेंट है, बिल्कुल ठंड नहीं लगी। बाहर बहुत ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था और कंबल थे, मतलब हम लोग तो कंबल में सोए। नीचे बढ़िया मैट्रेस लगा रखे हैं, ठंड नहीं लगती है, आराम से आप सो सकते हो। और जैसे ही आप खोलोगे सामने आपको ये व्यू दिखेगा, टेंट को जैसे ही खोल दोगे सामने ये व्यू है। तो शानदार नज़ारों के साथ हम लोग यहाँ कल रात को स्टे किया था। चलिए अभी चलते हैं मंदिर पे। भाई फुल स्नो हो रही है, खतरों के खिलाड़ी हैं, हम उतर रहे हैं। आ जाओ हाँ पिंकी भाई, मजा मचे। वहाँ पे है कार्तिकेय की गुफा जहाँ पे कार्तिकेय जी ने तपस्या की थी, और ये है मंदिर। अभी मंदिर जाएंगे, नहा लेते हैं। और ये आ रहा है स्प्रिंग वाटर, हॉट स्प्रिंग वाटर, गर्म पानी। तो ये जेंट्स वगैरह लोगों के नहाने के लिए, भाई लोग नहा रहे हैं, और वहाँ पे महिलाओं के नहाने के लिए। तो इस बात का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आप वहाँ ना जाएं, अगर महिलाएं नहीं हैं तो एक बार को पूछ के चले जाएं। बाकी हॉट स्प्रिंग वाटर है, हम लोग भी नहाते हैं, मज़ा आ जाएगा बढ़िया। उसके बाद दर्शन करने चलेंगे वहाँ पे। अभी लग रहा है मंदिर तो बंद है, पूरी बर्फ़ हो रखी है, देख लो ना, फुल बर्फ़ हो रखी है। और उधर कहीं गुफा है। चलिए अब नहाने की तैयारी की जाए। हर हर महादेव। ये है पूरा कैंप साइड एरिया खीरगंगा का। तो भाई बढ़िया, हमने यहाँ पे पार्वती कुंड में अच्छे से स्नान कर लिया है। गर्म पानी बह रहा है यहाँ पे, और आधा घंटा लगभग स्नान किया है मैंने बढ़िया। ऊपर से चढ़ाई करके आए ना हम लोग, एकदम थकान हो रखी थी, तो वो चढ़ाई की थकान है वो भी मतलब निकल गई। और वैसे भी कहा जाता है ऐसे पानी जो होता है ना स्प्रिंग वाटर, हॉट स्प्रिंग वाटर, स्किन जो होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, स्किन डिजीज़ को ठीक करता है, ऐसा मानते हैं लोग। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने स्नान कर लिया। अब वहाँ मंदिर की तरफ जाएंगे हम लोग। किसी ज़माने में कहा जाता है कि ना इस हॉट स्प्रिंग वाटर यहाँ पे जो है खीर बहा करती थी। माँ पार्वती जो थी हमारी माता रानी, वो कार्तिकेय के लिए खीर बनाया करती थी, तो इसमें खीर बहती थी और इसकी खुशबू पूरी वैली में फैलती थी, इसीलिए इस वैली का नाम खीरगंगा वैली रखा गया है। बाकी अब जैसे समय चेंज हुआ है उसके बाद अब यहाँ पे पानी बहा करता है, अब वो गर्म पानी है। लेकिन अभी चलते हैं, हम ऊपर चलेंगे, मंदिर में दिखाएंगे आपको। तो देखिए अगर आपको दिख रहा हो, ये ना देखो कुंड बने हुए हैं, ये सारे कुंड बने हुए हैं और ये मंदिर है। तो लोग बाग ना एक्चुअली कुंड ना तोड़ दिए गए हैं, 2-3 साल पहले तोड़ दिए गए हैं यहाँ। क्योंकि होता क्या था ना, लोग यहाँ पे आके मंदिर के सामने शराब वगैरह पिया करते थे। इस कुंड में, कुंड को पूल बना रखा था, तो यहाँ के लोगों ने तोड़ दिया। और वैसे अच्छा किया, क्योंकि इतने ऊपर आके मंदिर पे भी अगर आप शराब पी रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो अब इसको नीचे ही कर दिया पूरा, वहाँ जाके आप स्नान करो। और ये मंदिर का एरिया है। चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। तो ये रहा मंदिर। मंदिर के टॉप पे देखिए कितनी बर्फ़ जमी हुई है। और ये अपने भोलेनाथ का मंदिर है। शूज़ पहने हुए हैं, अंदर नहीं जा सकते, मंदिर खुला हुआ है और दर्शन कर रहे हैं हम लोग। कितनी सुंदर जगह पे, वादियों के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतनी बर्फ़। और यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है
और ऊपर जाके ना कार्तिक गुफा है, जहाँ पे कार्तिक भगवान ने तपस्या की थी। ऐसा कहते हैं कि वो ना नाराज़ हो गए थे, तो पार्वती माँ ने उनको मनाने के लिए ना यहाँ खीर बनाई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे कभी खीर बहा करती थी, यहीं पे बनाई थी तो खीर बहा करती थी, जिस वजह से इस वैली का नाम खीरगंगा पड़ा। तो यही है चीज़ें, इतनी ऊंचाई पे आके हमारे आस्था के प्रतीक मंदिर है यहाँ पे। और वैसे भी चोटियों पे अगर भगवान के शिव के मंदिर नहीं होंगे तो कैलाश पे क्या मज़ा आएगा। चलिए दर्शन करते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। चलिए दर्शन करते हैं मंदिर के। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भाई इतनी ऊंचाई पे आके दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया। और भगवान शिव का घर देखो यार, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, दर्शन करके मजा आ गया। चलिए इसके बाद अब नीचे उतरना है। बाकी मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, है यहाँ पे पढ़ी है, वो लिखी हुई है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए ना, लिखा हुआ है खीरगंगा बहुत प्राचीन स्थल है। यहाँ पर सतयुग के टाइम पे ना शिव भगवान, पार्वती माता और कार्तिक स्वामी जी साथ में रहा करते थे। तो शिव पार्वती और इन सब की कृपा से यहाँ पे खीर बहा करती थी। जो आप देख रहे हैं पानी का कुंड है, यहाँ से आप देखेंगे पानी उधर से शायद बह रहा, दिखाऊंगा मैं आपको, और उधर है, उसमें पहले खीर बहा करती थी। लेकिन वही ना, कलयुग के टाइम पे खीर के लिए लड़ाई ना हो, लोग आपस में झगड़ा ना करें, इसलिए परशुराम जी ने उसको पानी में तब्दील कर दिया। तो अब यहाँ पे गर्म पानी की धारा निकलती है, और इसी वजह से सारी वैली को अपन लोग खीरगंगा वैली कहते हैं। वो देखो वो पानी निकल रहा है ना, गर्म पानी का सोर्स, वहाँ पे खीर बहा करती थी सतयुग के टाइम पे। ये देखो कितनी बर्फ है यहाँ पे, कितनी बर्फ। यहाँ पे तो भाई सर पे आके गिर पड़ेगी बर्फ। चलिए चलते हैं, दर्शन हो चुके, अब नीचे की तरफ चलते हैं। जितना ऊपर चढ़ना था उतना ही खतरनाक हमारे लिए नीचे उतरना भी रहेगा, क्योंकि अब बर्फ है, फिसलन भी होगी, तो बहुत ध्यान से चलना है। अरे तेरी। तो हम लोग खीरगंगा ट्रैक से सुबह 12 बजे स्टार्ट किया था उतरना, और 3:30 बजे तक हम लोग उतर के आ गए। तो हमें 3.5 घंटे लगे उतरने में। तो खीरगंगा के ट्रैक के इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई कमेंट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।